तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट स्टेप आफ्टर ज्वाइन रिचेंट। ठीक है, रिचेंट ज्वाइन करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या हमें प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है, कैसे काम करना चाहिए। तो वो सारा रोड मैप आज मैं आपको इस सेशन में दूंगा कि कैसे कैसे आपको प्लानिंग करनी है, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है डेली, जिससे आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाओ और अपनी एक ब्रांड बिल्ड कर पाओ सोशल मीडिया के ऊपर। क्योंकि हमारा जो काम है आप सभी को पता है, सोशल मीडिया के बिना हमारा काम नहीं है। तो हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा, ये चीज तो आप अभी से जान लो। ठीक है, तो सबसे पहले पूछना चाहूंगा आप सभी से, कितने सारे ऐसे पर्सन हैं जो अभी फर्स्ट टाइम इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली रिसेंट के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। कितने ऐसे पर्सन है, एक बार हैंड रेस कर दो वीडियो ऑन करके। एंड जो लोग वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं कमेंट में लिख दो मी सर, अपने मी नेम के साथ टाइप करो। कितने लोग हैं हमारे साथ जो न्यू है, एकदम न्यू है फुली, और फर्स्ट टाइम मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं। फटाफट से अपना नेम लिख के टाइप करो फास्ट। ओके ओके, अमेजिंग। पवन जी, सुमित जी, सनी जी, रोहन जी, दिव्या जी, बहुत बढ़िया। अ, मनजोत जी, मोहम्मद जैद जी, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, वेलकम है आपका। आर्यन जी, चलो। तो हमारे साथ बहुत सारे पर्सन हैं जो न्यू हैं। और मैं आप सभी को एक चीज पहली बता देता हूँ सेशन स्टार्ट होने से, कि आज के सेशन में आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है। जो भी चीजें आज के सेशन में आपको सिखाने वाला हूँ, नोट कर लेना, दिमाग में अभी से सेट कर लो कि वो चीज आप इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट का मतलब उसको आप अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करोगे, अपने डेली रूटीन के अंदर अप्लाई करोगे, तब जाके आपको आज के सेशन का बेनिफिट होने वाला है, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होने वाला है। और मैं आपको गारंटी गारंटी से एक चीज बोल रहा हूँ कि आज के सेशन के बाद आपको अप्रोक्स 1 मंथ अपने स्पॉन्सर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि 1 महीने का पूरा मैं आपको रोड मैप देने वाला हूँ। यानी कि ये समझ लो आप सीधा सीधा कि आने वाली न्यू ईयर, यानी कि 2025 आने वाला जो ईयर है, वो आपके लिए एक बहुत 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 शानदार ईयर होने वाला है, अगर आपने आज की ट्रेनिंग को अच्छे से समझा प्लस इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, वंश जी मेरी बात से आप क्लियर हो? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। सिया जी, क्लियर है? ओके। तो आप सभी से पूछना चाहूंगा, आप अपने स्टेट का नाम लिखिए, सिटी के, कौन कौन सी सिटी से, आप कौन कौन से स्टेट से, एक बार टाइप करके बताइए, जिससे मुझे पता चले कि हमारी ऑडियंस जो है कहाँ कहाँ से है। पंजाब से पहला आया, गुजरात, मुंबई, उड़ीसा, राजकोट, पंजाब, बिहार, यूपी, न्यू दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, अरे वाह, आगरा से भी है, झारखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, अरे वाह वाह, यूपी से। चलो, यूपी से कितने लोग हैं? यूपी से कितने लोग हैं? अच्छा, यूपी के आगरा से कौन कौन है, ये बताओ, आगरा से कौन कौन है? एक मिनट, जितने भी पर्सन है एक बार शांत रहिए। आगरा से कितने पर्सन है, एक बार टाइप करो आगरा। मैं बस देखना चाहूंगा, यूपी आगरा में सर, आईफोन है, आपका नेम नहीं लिखा हुआ है। आगरा से कितने लोग हैं? अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया। वृंदावन से भी है। और जितने भी लोग वृंदावन से, नेक्स्ट मंथ मैं उन सभी से मिलूंगा, ठीक है, पहले से बता देता हूँ मैं। वृंदावन में हर मंथ जाता हूँ, आप सबसे बिल्कुल मिलूंगा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब चलो, ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन। मैंने जान लिया कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है, और जिससे मुझे पता चला है कि मेरी ऑडियंस कहाँ कहाँ से है, ठीक है। क्योंकि रेसिडेंट प्लेटफॉर्म जो है पूरे इंडिया के अंदर फैला हुआ है, ठीक है, हर जगह से, हर स्टेट से, हर सिटी से लोग हैं रेसिडेंट के अंदर। और ये बहुत प्राउडली बात है हमारे लिए, हम सबके लिए, कि हमारी जो कंपनी है वो इतना ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, अच्छे से सारी चीजें आपको सीखनी है, समझनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है, हमने ज्वाइन कर लिया, हमें पूरा प्लान समझ में आ गया कि हमें काम क्या करना होता है, ये सबको पता है काम क्या करना होता है। डिजिटल प्रोडक्ट हैं, उनसे हम या तो चीज सीख के या तो फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, वैसे आप सभी को पता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हर बार मैं बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि जो हमारे कोर्सेज हैं, जो हमारे पैकेजेस हैं, उनको हम प्रमोट करके भी इनकम कर सकते हैं। और वो सबसे ज्यादा यूजफुल, जहां से लोग इनकम करते हैं, वो वही है कि पैकेज को प्रमोट करके। अब सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हमसे तो लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हम प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमें इंटरेस्ट नहीं है। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि सर हमें इंटरेस्ट नहीं है प्रमोट करने में? देखो, सिंपल सा है,
कि आपने देखा होगा जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनका आपने टीवी में ऐड देखा है। भले ही मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ ये चीजें जिससे आपको पहले से माइंड में फिक्स हो जाए, भले ही वो उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, उनके काम का नहीं है, लेकिन उसका वो प्रमोशन करते हैं। क्यों करते हैं प्रमोशन? क्योंकि उनकी उस प्रमोशन से इनकम होती है। और सेम चीज ये है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो आप प्रमोट करके पैसा कमाओ, इनकम तो आपकी हो रही है ना। और बाकी ट्रेनिंग सिस्टम कोर्सेज इतने अच्छे हैं कि कोई भी पर्सन आएगा तो उनको सीखने को मिलेगा, है ना। सिंपल सा है ये। तो इंटरेस्ट हो या ना हो, काम करना है आपको, इनकम करनी है, तो प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज आपको पता है। एंड सबसे पहला कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि हमारे पास, बेसिक से बता रहा हूं, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इंफॉर्मेशन होने से पहले हमें ये अपने माइंड में फिक्स करना है कि हम रिचिंड प्लेटफॉर्म के साथ ही वर्क क्यों कर रहे हैं। ठीक है, रिचिंड प्लेटफॉर्म के साथ ही वर्क क्यों कर रहे हैं, मार्केट में इतने सारे प्लेटफॉर्म, उनके साथ क्यों नहीं। तो अगर ये चीज आपकी फिक्स है, ठीक है, अगर आप इस चीज से कंफर्म हो कि इस प्लेटफॉर्म में मैं इसलिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे फ्यूचर गोल दिख रहा है, ठीक है, मेरी ग्रोथ दिख रही है इस प्लेटफॉर्म में, अच्छी इनकम मिल रही है, अच्छा कमीशन मिल रहा है, सारा कुछ अच्छा है, ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा है, तो अगर ये चीजें पहले आपको देखनी है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज, मैं तो ये बोलूंगा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और आपके लिए भी है। सपोर्ट सिस्टम भी बेस्ट है, प्रॉपर आपको रिप्लाई रहता है सपोर्ट सिस्टम से। जिस दिन इनएक्टिव रहता है मैं खुद पर्सनली मैसेज डालता हूँ। ठीक है। पैकेज के अंदर जो कोर्सेज हैं, मैंने पहले सेशन में बताया था कि बहुत जल्दी न्यू कोर्सेज भी उसमें ऐड होने वाले हैं, क्योंकि वो जो ओल्ड कोर्सेज हैं उनको हम न्यू कर रहे हैं, न्यू वर्जन लेके आ रहे हैं सभी कोर्सेज का। तो बहुत जल्दी आपको न्यू कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। एंड पे आउट सिस्टम आपको पता है, डेली का पे आउट सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है पे आउट में, तो है ना। एंड हाई इनकम अपॉर्चुनिटी है, यानी कि सबसे ज्यादा मार्केट में कमीशन देने वाला प्लेटफॉर्म है रिसेंट के टाइम में। सबसे ज्यादा कमीशन देने वाला प्लेटफॉर्म है रिचेंट। आप जाके रिसर्च कर सकते हैं आराम से, खुली छूट है आप सभी को। इवेंट ट्रिप 2 इयर्स अभी कंप्लीट कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन 2 इयर्स कंप्लीट होने से पहले पहले हमने अपना आगरा में इवेंट किया, आप सभी को पता है। दूसरा मनाली ट्रिप किया, तीसरा हमने रिसेंट बर्थडे मीटअप किया था। यानी कि हमारा 1 साल कंप्लीट हुआ और हमने 2 मीटअप, एक ट्रिप कंप्लीट भी कर लिया था। और अभी रिसेंटली हम गोवा का ट्रिप कंप्लीट करके आ रहे हैं, जिसमें अप्रोक्स 70% थे। सभी को पता है, आप सभी को। अच्छा, कितने लोग हैं जो नेक्स्ट, जो हमारा मीटअप होने वाला है, नेक्स्ट हमारा मीटअप होगा बहुत जल्दी, डेट आपको मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी, कहाँ होने वाला है। कितने लोग हैं जो माइंडसेट बना चुके हैं कि हमें रिसेंट के इस मीटअप को अटेंड करना है किसी भी हालत में? कितने ऐसे लोग हैं जो माइंडसेट इतना बना चुके हैं कि हमें अटेंड करना है चाहे कुछ भी हो जाए? मी। अब देखो, आपने लिख तो दिया है मी, लेकिन सबसे पहला गोल आप अपना ऊपर कॉपी में लिख लो कि अटेंड करना है किसी भी हालत में, मुझे टारगेट पूरा करना है, जो भी टारगेट दिया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, 2025 की स्टार्टिंग में आपको इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं जो पूरा ईयर आपका बेस्ट बना देंगे। बहुत ज्यादा इनकम इनकम तो मिलेगी, साथ साथ ग्रोथ बहुत होने वाली है आप सभी की। पूरी प्लानिंग सेट है ना। चलो, ठीक है, तो फिक्स कर लो, पहला गोल अपना लिख लो कि हमें रिसेंट के इस जो भी मीटअप आएगा उसमें हमें जाना ही जाना। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें ज्वाइन कर लिया, फर्स्ट 30 डेज मैंने आपको बोला था 1 महीने की पूरी प्लानिंग दूंगा, 1 महीने आपको क्या क्या करना है। कितने लोग इस प्लानिंग को जो मैं बताने वाला हूँ रेडी है करने के लिए? सिर्फ वही लोग हैंड रेस करें अपना, जो लोग रेडी हैं, चैट में भी वीडियो में भी। कि कितने लोग रेडी हैं इस चीज को फॉलो करने के लिए? 1 मंथ की प्लानिंग दूंगा, यानी कि आपका जो 2025 है उसमें आपकी एक अच्छी ग्रोथ होने वाली है। ठीक है। और लास्ट में रोड मैप भी दूंगा, कुछ आपको टास्क भी दूंगा, क्या क्या टास्क आपको करने हैं। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आने वाला साल आपका शानदार हो, तो इस चीज को फॉलो कर लेना, क्योंकि अब बस हमारे पास 1 महीना रह गया है। कितना रह गया है? 1 मंथ ओनली। और मुझे पता है आप सभी के गोल, आपके सपने बहुत बड़े हैं, और डेफिनेटली जो चीज मैं आपको आज बताऊंगा वो आप सभी अप्लाई करोगे। ठीक है ऋतिक जी, उठ के बैठ जाइए। सलमान जी समझ में आ रहा है? डॉली जी क्लियर है? ओके, अमेजिंग। चलो, मैं आप सभी को देख पा रहा हूँ यहाँ से। ओके। सो सबसे पहला हमारा जो काम है कि बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद सीनियर एंड टीम मेंबर्स। जो भी आपके सीनियर्स हैं, आपके स्पॉन्सर, कंपनी के लीडर्स, अगर आपका उनसे कांटेक्ट है तो रिलेशन अच्छा रखो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहली चीज क्या करते हैं वो,
कि इनकम नहीं होती, एक दो दिन, एक हफ्ते दो हफ्ते नहीं होती इनकम, तो अपने स्पॉन्सर जाके लड़ते हैं कि भाई तूने मतलब कहाँ ज्वाइन करा दिया, मुझे मेरी इनकम भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसमें जो है स्पॉन्सर की गलती नहीं होती है, गलती होती है आपकी। क्यों होती है? क्योंकि स्पॉन्सर या मैं या कंपनी के जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाया, रास्ता दिखाता है, कोई भी सही, आपके पेरेंट्स भी आपको रास्ता ही दिखाते हैं, चलना ना चलना उस पर आपका होता है। ठीक है, वो आपके पास अथॉरिटी होती है और किसी के पास नहीं होती। कोई आपको हाथ पकड़ के चलाना नहीं सिखाएगा। ठीक है, आपको खुद से करना पड़ेगा जो भी चीज है। स्पॉन्सर भी आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको चीजें सिखाएगा। ठीक है, अगर आप उसको रिजल्ट अच्छे दोगे तो वो आपको और सिखाएगा, और अच्छे रिजल्ट दोगे और सिखाएगा। अगर आप मान लो, सपोज आप ही मान लीजिए, अभी मैं आपको बोलूं कि जो भी आपका नाम है सर, कि मुझे ये चीज सिखा दो। ठीक है, मैं आपको 12 बोलूं, लेकिन मैं आपको उस चीज का रिटर्न में कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, यानी कि रिजल्ट मैं आपको दे नहीं पा रहा हूँ, तो क्या आप नेक्स्ट टाइम तैयार होंगे मुझे कोई चीज सिखाने के लिए? नहीं होंगे। अभी मैं भी आपको ट्रेनिंग में चीज सिखा रहा हूँ, अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको 101% रिजल्ट मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि और लोगों को रिजल्ट नहीं मिले। मैं स्टार्टिंग से ट्रेनिंग देते हुए आ रहा हूँ कंपनी के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग से मैं खुद पर्सनली लोगों को ऐड करता हूँ, और लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, तभी तो आज इतने लीडर्स क्रिएट हुए हैं। आपको पता है 200+ ऐसे पर्सन है ऋषि के अंदर जिनकी 1 लाख इनकम है, जिनकी 1 लाख इनकम है, ऐसे 200 पर्सन है ऋषि के अंदर। आपने देखा होगा पोस्टर्स वगैरह। तो क्यों रिजल्ट बना पाए? सारा कुछ सीखा उन्होंने यहाँ से ही है, और आप भी सीख रहे हो सेम। तब उन्होंने उस टाइम की स्किल सीखी थी, आज आप थोड़ा ने और अच्छा सीख रहे हो, तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा। तो अपने सीनियर से एक अच्छा रिलेशन बना के रखो, और जो भी स्टार्टिंग टाइम में जो भी पर्सन आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है उसको अच्छे से सपोर्ट करना है आपको। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम में आपके पास टाइम भी ज्यादा होता है, लोग भी कम होते हैं, तो जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा सपोर्ट करो। उनसे आपको एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, और जितना ज्यादा आप अभी के टाइम में स्टार्टिंग टाइम में एक्सपीरियंस बिल्ड कर लोगे, उतना ज्यादा आपको आने वाले टाइम में जब आपके पास एक बड़ी टीम होगी तो आप उनको संभालने की स्किल आ जाएगी आपके पास, है ना? तो धीमे धीमे चीजें करो, और अच्छा रिलेशन बिल्ड करते चलो सबसे, क्योंकि रिलेशन ही बहुत ज्यादा है। पैसा थोड़ा कम कमाओ, लेकिन इज्जत ज्यादा मिलनी चाहिए, इज्जत ज्यादा होनी चाहिए। समझ रहे हो आप? चलो, इतना क्लियर है। दूसरा पॉइंट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कंपनी की फुल इन्फॉर्मेशन। जितने भी हमारे साथ न्यू पर्सन है जिनकी अर्निंग जीरो है, जिन्होंने अभी रिसेंटली रिसेंट के साथ स्टार्ट किया, आज या कल में या परसों, एक हफ्ते पहले, उन सभी को एक चीज बता दूं, कॉपी में नोट कर लो। कंपनी की फुल इंफॉर्मेशन आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए? क्योंकि अब मान लो आप कहीं चल रहे हो, किसी लीड्स का आपको इंस्टेंटली कॉल आ गया, मान लो वो फ्री है उस टाइम, और आप कहीं बाहर हो। अब आप ऐसा तो नहीं कि पर्चे में जो लिखा होगा उसे देख के बताओगे, आपको चीजें याद होनी चाहिए। कितने पैकेज है कंपनी के अंदर, फाउंडर का नेम क्या है, कंपनी कहाँ की है, कब स्टार्ट हुई थी, कितने मीटअप्स, कितने ट्रिप्स हो चुके हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्या कमीशन स्ट्रक्चर है, मुंह जबानी आपको याद होनी चाहिए। कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, बहुत 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 सिंपल है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपका एक लीड का कॉल आ गया चलते चलते, तो आप उसको इंस्टेंटली सारी चीज का रिप्लाई तो कर पाओगे? अब देखो, मैंने अभी बोला कि सब चीज पता होनी चाहिए, तो एक पर्सन ने मैसेज कर दिया कंपनी किधर की है। थोड़ा सेंस रखो, मैं आपको बता रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप अभी सेशन एंड होने के बाद सारी कलेक्ट करना। ठीक है, मैं सारी चीजें बताऊंगा, तो सेशन में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, है ना? तो बहुत सिंपल है। कंपनी का सर्टिफिकेट देखो, उसमें साफ साफ मेंशन है कंपनी कहाँ की है। ठीक है, सब कुछ मेंशन है, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं, किससे पूछने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट ओपन करो, अच्छे से देखो। आपने बिजनेस में ज्वाइन किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, तो मैं आपको बोलूंगा पूरा अच्छे से चीजें देखो। आप आपको चीजें पता नहीं होती है, तो आप जाए कहते हो कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया। गलती तो आपकी है, गलती किसी की नहीं है। इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है, लोग कमा रहे हैं, आप क्यों नहीं कमा पा रहे? क्योंकि आपको चीजें पता ही नहीं है कि कैसे होती है। तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन फुल होनी चाहिए। एंड दूसरा, कंपनी के सारे सर्टिफिकेट आपके मोबाइल फोन में सेव होने चाहिए। कौन कौन सी सर्टिफिकेट? पहला उद्यम सर्टिफिकेट, लिख लो, भूल मत जाना। ठीक है, पहला उद्यम सर्टिफिकेट, दूसरा जीएसटी सर्टिफिकेट, तीसरा हमारा आईएसओ सर्टिफिकेट जो क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से मिलता है। तीनों सर्टिफिकेट आपके मोबाइल में सेव होने चाहिए। एंड और अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आपको कि जो हमारा फर्स्ट मीटअप हुआ था, आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे। आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे, हाईलाइट्स में जाके आगरा मीटअप की हाईलाइट्स डाउनलोड कर लेना, मनाली ट्रिप की हाईलाइट्स डाउनलोड कर लेना, और दिल्ली मीटअप की हाईलाइट्स डाउनलोड कर लेना, और जो हमारा गोवा ट्रिप हुआ है उनकी हाईलाइट्स डाउनलोड कर लेना। ये सारी भी आपका एक फोल्डर बनना चाहिए गैलरी में अलग से, और रिफिंड नाम देके फोल्डर बना देना जिसमें ये कंटेंट सारा हो आपके पास। ठीक है, अब इनका आगे क्या काम आने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
तो यहाँ तक क्लियर है सभी को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, और टाइम निकाल के पूरे सेशन को अटेंड करो अच्छे से, ठीक है। क्लियर है सभी को, एक बार यस टाइप कर दो जिससे मुझे पता चले हाँ ऑडियंस एक्टिव है, वरना मैं सोचूंगा आप तो सो रहे हो। यस यस, दो तीन लोगों का आया बस, बाकी तो सब आराम से बैठे हुए हैं, है ना। चलो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है आज, ये पहला टास्क है आपका। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नोट करा रहा हूँ, इनको लिखना। सबसे पहला लिखो, कुछ ऐसे आंसर्स हैं जो आपको खुद से फाइंड करने हैं, क्योंकि कोई अगर बताएगा आपको तो वो आपके माइंड में सेट नहीं रहेगी, मैं आपको बोलूंगा खुद से आपको आंसर फाइंड करने हैं। तो ये तीन क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, तीन से चार, इनको नोट करो। सबसे पहला, इस बिजनेस के अंदर आप स्टूडेंट की कैसे हेल्प कर सकते हो। और थोड़ा बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे स्टूडेंट है, बहुत सारे आज के टाइम में स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट 70 to 80% ऐसी ऑडियंस है जो अपने पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छी इनकम भी जनरेट करना चाहते हैं साइड में, क्योंकि उनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, सपने हैं उनके। और उनको पता है कि आज के टाइम में अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं और इनकम सोर्स एक पर्सन का है, यानी कि आपके ओनली फादर इनकम कर रहे हैं, तो 5 लोगों को आज के टाइम में भी मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, टाइम टू टाइम। एंड अगर 5 लोगों की इनकम एक पर्सन से आ रही है तो वो बहुत कम है। तो हर स्टूडेंट, हर एक पर्सन, जितने भी हैं, सब चाहते हैं कि हम एक इनकम कर पाए और अपने लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाए। जैसे जो पेरेंट्स है वो तो पढ़ाई वगैरह खर्चा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपना खर्चा या और पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाए। तो 70 to 80% ऐसी ऑडियंस है जो इसी हालात में है अभी, ठीक है। तो स्टूडेंट की कैसे आप हेल्प कर सकते हो, पहला क्वेश्चन ये लिखो और इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग फाइंड करो कि स्टूडेंट की आप कैसे कैसे हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट रहे होगे अपने टाइम में, या अभी आप होगे, या आपके आसपास स्टूडेंट होंगे, तो देखो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इनकम सोर्स आज के टाइम में सब 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 रिसर्च कर रहे हैं सब, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखो। दूसरा पॉइंट लिखो, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ की कैसे हेल्प कर सकते हो आप, ठीक है, इस बिजनेस के थ्रू। ये भी क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग फाइंड करो। अब जैसे मैंने आपको बताया भाई कि इनकम सोर्स एक है फैमिली के अंदर, और बहुत सारी हाउस वाइफ आज के टाइम में, बहुत सारी हाउस वाइफ है जो ये सोचती है कि हम घर पे बैठ के, क्योंकि फ्री रहते हैं, ठीक है, फ्री रहते हैं, घर पे बैठ के कुछ इनकम भी कर पाए, तो उनको आप ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओ, ठीक है। और मैं 100% बता रहा हूँ, एक होता है कि आप ओनली हवाबाजी कर रहे हो, एक होता है अच्छे से समझा रहे हो, उनको ग्रोथ दिखा रहे हो कि आगे चल के आपकी ग्रोथ क्या होने वाली है, आगे चल के आप इनकम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सारी कैलकुलेशन समझा के बिजनेस को ज्वाइन कराना अलग बात होती है। अगर आप सारी कैलकुलेशन के साथ बिजनेस को बता रहे हो, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा आपके साथ हर एक पर्सन ज्वाइन होगा। मतलब कि 100 में से अगर 10% आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, तो मैं बोलूंगा आप 50 होंगे, क्योंकि आप लोग गलती क्या करते हो, कैलकुलेशन नहीं समझाते हो। आप इनकम भी तो दिखाओगे, अगर मान लो कोई पर्सन 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको उसको कैलकुलेशन पहले ही बतानी है कि 1 लाख रुपए कैसे निकालोगे। आप सिर्फ क्या बताते हो कि आपने 10,000 का पैकेज लिया, आपकी पहले आपको पैकेज सेल करना पड़ेगा, जो आपको कमीशन मिलेगा 7,300, ऐसे आपका जो पैकेज निकल जाएगा। ये नहीं समझाना है। आदमी पैसे निकालने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ओनली वो अमाउंट निकालने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो चाहता है कि उस 10,000 को लगा के 1 लाख रुपए कैसे निकाले। तो वो कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए, कितने पैकेज सेल करने पड़ेंगे, कितने टाइम में 1 लाख की आप इनकम कर पाओगे, अपने अकॉर्डिंग उस चीज को डिजाइन कर लो आप, ठीक है, जैसे आप लोगों को समझाओ अच्छे तरीके से। मैं आपको बताऊंगा, फिर आप वही कि रटोगे उस चीज को, कोई कॉल में पूछेगा आप समझा नहीं पाओगे। तो ये भी आपको करना है। तीसरा, जॉब पर्सन। आज के टाइम में आप सभी को पता है कि आप भी जॉब पर्सन हो, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड अपनी सैलरी टाइप करो, कमेंट बॉक्स में अपने सैलरी टाइप करो, जितने ज्यादा जॉब पर्सन है। 13,000 एक पर्सन ने बोला, राकेश जी, शुभम जी 18,000, 18,000, 17,000 के, 10 to 12,000, ओके ओके ओके, अमेजिंग, चलो बहुत बढ़िया। हाईएस्ट जिसने बोला 30,000 के। तो अब जो जिन्होंने बोला हाईएस्ट, तो मैंने अभी देखा जो 30,000 आया है मेरे पास, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मतलब जो 30,000 आपको अमाउंट मिल रहा है, क्या आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो। आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो क्या। अब बहुत सारे लोगों ने जीरो जीरो ऐड कर दिए। आप अपनी सैलरी से सेटिस्फाई नहीं हो, यस या नो। अब देखो सिंपल सी बात है, आप अगर सेशन को अटेंड कर रहे हो तो सेटिस्फाई तो नहीं हो, है ना। मतलब कि आज के टाइम में 15, 20 हजार, 30 हजार कुछ नहीं है, समझ रहे हो, कुछ नहीं है।
आप जब बाहर निकलोगे ना, अपने शहर से, अपने देश से बाहर निकलोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये 10-15 हजार 20 हजार कुछ नहीं है ना। लोग बिजनेस क्लास में बैठ बैठ के 40 हजार 45 हजार 1 लाख की टिकट करा लेते हैं। अब आप सोचो, आपकी मंथली सैलरी 30 हजार है, वो एक फ्लाइट में 1 लाख उड़ा के आ रहा है बिजनेस क्लास में, है ना। तो ये सैलरी कुछ नहीं है। तो इसीलिए आप आज के सेशन में बैठे हो। तो अब जॉब पर्सन की हमने कैसे फाइंड कर लिया कि उनको, भले ही उनकी सैलरी 30 हजार की 40 हजार की, लेकिन उनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम कितनी भी हो सकती है, 10-20 हजार भी हो सकती है, 15, जितनी हो उतनी कम है उनके लिए, सबके लिए। ठीक है। तो ये आप सभी के सामने मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, सभी को आंसर मिल गया। तो आप लोग ये सोचते हो ना, किसी को, हम किसको सेल करें, ठीक है, कौन हमारे साथ ज्वाइन होगा, है ना, किसको बताएं। तो ये बहुत सिंपल सा आंसर है कि आजकल सभी को पैसे की नीड है, लेकिन आपको उस नीड को आगे दिखाना उसको कि भाई हाँ ये तेरी प्रॉब्लम है, वो पैसे से ही सॉल्व होने वाली है, उसको ये चीज दिखानी है, तभी जाके वो ज्वाइन करेगा। अब वो कैसे आप दिखा सकते हो, अगर ये बात आ गई तो मैं आपको बताया तो कैसे दिखा सकते हो। स्टोरी के थ्रू दिखाओ, स्टेटस के थ्रू दिखाओ, लाइव एग्जांपल दिखाओ। ठीक है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जो मतलब जॉब पर्सन खुद क्रिएट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो वो वीडियोस अपनी स्टेटस स्टोरी पे लगाओ कि लोग कैसे परेशान हैं। तो उसको पता चलेगा, वो अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएगा कि हाँ मैं भी परेशान हूँ, लेकिन वो बता नहीं पा रहा, फिर आपको बताएगा, है ना। अब जो हमारे न्यू पर्सन है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, अभी तो हम फोर्थ पॉइंट पे चल रहे हैं। सबसे पहला है कि आपको 2 नोटबुक्स बनानी है। ये समझ लो, 2 नोटबुक्स बनानी है आपको, कितनी, 2 नोटबुक्स। अब ऐसे तो आपने स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारी नोटबुक्स बनाई होंगी, ठीक है, लेकिन आपको ये मत समझना बिजनेस में भी बिना पढ़े लिखे, बिना कैलकुलेशन की चीजें होती हैं। बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, बहुत सारी नई नई स्ट्रेटेजीज को आपको यूज करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे लेवल पे पहुंच पाओगे। ठीक है। अब ऐसा नहीं अगर हम यहाँ बैठे हैं तो बिना कैलकुलेशन के बैठे हैं, सिर्फ सेशन हो गया काम हो गया, नहीं। इसके पीछे रातों की मेहनत है। रात के 2-2 3-3 कब बज जाते हैं कैलकुलेशन में पता नहीं चलता है। अपनी आपको लाइव एग्जांपल में बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि 2-3 दिन कब बज जाते हैं कैलकुलेशन करते करते। ठीक है। अब ऐसा नहीं इस ट्रेडिंग को सिर्फ हो गया, अब आता जा रहा है तो बताते जा रहे हैं, है ना। तो आपको भी 2 नोटबुक्स रेडी करनी है। पहली होगी जिसमें आप ट्रेनिंग, यानी कि एक स्किल नोटबुक होगी आपके पास, जो भी चीजें आप सीख रहे हो, जो भी चीजें आप सीख रहे हो ऑनलाइन बिजनेस से, लोगों से, मुझसे, कंपनी से, जो भी चीजें आप सीख रहे हो उसमें आप पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज नोट करोगे। ठीक है। करोगे या नहीं करोगे, जुबेर जी करोगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अभी किसी का मेरे पास आया नहीं है, करोगे। तो जितनी भी आप स्किल सीख रहे हो उससे क्या होगा कि, अब जैसे आपको ही पता है स्कूल कॉलेज में सबने लिया होगा, जो हम पहले कॉपी नोट्स तैयार करते थे, फिर उसके बाद जब पेपर होते तो उन्हीं नोट्स को हम देख लेते उठा के, हमें सारा रिवाइज हो जाता था, ध्यान रहता था कि हाँ ये चीजें हमें याद है ना। तो ऐसे ही सेम आपको यहाँ भी करनी है। और जो भी चीज आप सीख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, उस टॉपिक को ओपन करो, देखो कि आपने क्या लर्निंग की थी। ठीक है। और सबका सॉल्यूशन आपको उसी नोटबुक से मिलता जाएगा इस बिजनेस के अंदर। और इस बिजनेस से रिलेटेड ही चीजें उसमें लिखना। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो, शायरियां लिख रहे हो, है ना, कुछ भी लिखने लगे, उसमें एक बढ़िया सी नोटबुक बनाओ और अपना एक वर्क सेटअप बनाओ। वर्क सेटअप बनाओ बढ़िया से। ऐसे नहीं होता कि बेड पे बैठ के हम काम कर रहे हो, ठीक है, कहीं भी बैठ के काम कर रहे हो, नहीं, एक प्रॉपर वर्क सेटअप होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि एक ऑफिस बनाओ, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, एक चेयर होनी चाहिए आपके पास, एक टेबल होनी चाहिए बस। बढ़िया से अपना लैपटॉप वगैरह रखो, फोन है, मोबाइल फोन है, टैबलेट है, वो रखो। दो डायरीज रखो, पहली एक स्किल की जिसमें ट्रेनिंग्स वगैरह के सारे टॉपिक हो, जो भी चीजें आप सीख रहे हो मार्केट से वो। दूसरा, दूसरी कौन सी नोटबुक बनानी है जिसमें आपकी टू डू लिस्ट होनी चाहिए। टू डू लिस्ट का मतलब सोने से पहले, ये काम तो आपको सभी आज से स्टार्ट करना है, भले ही कुछ ना करो, ये करो, टू डू लिस्ट बनाओ। सोने से पहले 5 से 10 मिनट का समय निकालो, ठीक है, और टू डू लिस्ट बनाओ कि अगले दिन सुबह उठ के मुझे क्या क्या करना है, डेली की बननी चाहिए। ये नहीं बोल रहा कि एक टाइम टेबल नहीं बोला, वो तो पुराना हो गया टाइम टेबल। आप भले ही 9 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, मैं आपको नहीं बोलूंगा सुबह 6 बजे उठना स्टार्ट करो, 9 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी लाइफ है। ठीक है। लेकिन उठने के बाद आपको क्या क्या प्लानिंग करनी है, जो आपने टास्क लिए हैं वो आपको दिन में कंप्लीट करने हैं, बस इतना समय आपको बोलूंगा। भले ही आप मतलब 12 बजे उठो, 10 बजे उठो, कितने बजे उठो, लेकिन जो आपने टू डू लिस्ट में टास्क लिखे हैं वो आपको कंप्लीट करके सोना है। उठो कितनी भी लेट, लेकिन सोना तभी है जब वो टास्क कंप्लीट हो जाए। तो टू डू लिस्ट में समझ में आया। अब टू डू लिस्ट में एक चीज और ऐड करूंगा,
कितने लोगों से आपकी डेली बात हो चुकी है। अब मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ नोट भी नहीं कर रहे हैं, है ना, सिर्फ सुन रहे हैं। मुझे आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे, नोट भी करते चलो थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स, है ना। अब टू डू लिस्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो करोड़ों रुपए कमा चुके हैं एफिलिएट इंडस्ट्री से, उनका एक उनका एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी रहती है, वो रहती है टू डू लिस्ट में। क्या करते हैं वो, जितने भी लोगों से वो बात करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं जिनसे बात करते हैं, जो एक दो दिन में स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं, उनका एक बढ़िया सा टेबल बनाओ, और उसमें उनका नेम लिखो, लास्ट टाइम आपकी कब उनसे बात हुई थी, और उस पर्सन ने कब स्टार्ट करने के लिए बोला था, उसका नेम और फोन नंबर लिख कर रखो अपनी कॉपी के अंदर, नोट्स बनाओ। ठीक है, कॉपी में नहीं कर पा रहे हो, ज्यादा डिजिटल है, तो एक्सेल में बनाओ वो सीट। वो होना चाहिए आपके पास डाटा। अब क्यों होना चाहिए, इसका एक और एडवांटेज है। क्यों होना चाहिए, आज के टाइम में आप लोग बोलते हो ना सर व्हाट्सएप बैन हो गया, मेरी लीड्स चली गई, तो मैं कहाँ से लेके आऊँ लीड्स। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक्सेल में या नोट्स में नंबर्स नोट करते चलो जो आपकी क्वालिटी लीड्स है। आपको व्हाट्सएप बैन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उनका आपके पास डाटा है। नंबर सेव करोगे फोन में वो तो चीज अलग होती है, उससे हम, अब हमारे पास 100 लोग हैं, 100 लोगों के हम नेम थोड़ी ना याद कर रखेंगे कि इससे हमारी कब बात हुई, लेकिन हमारे पास एक लिस्ट होगी प्रॉपर जिसमें ये भी लिखा होगा कि हमारी क्या बात हुई थी लास्ट टाइम, और कब इसने स्टार्ट करने के लिए बोला था। इसको मैं प्रेजेंटेशन दिखा चुका था, कॉल पे बात कर चुका था, टिक लगाते जाओ जो चीजें कंप्लीट होते जाए, और रखो लिस्ट को। ठीक है, कौन कौन ये चीज को फॉलो करेगा, इतनी चीजें फॉलो करते जाओ, आपको पता चल जाएगा, मजे से इनकम होगी आपकी। कितने लोग इस चीज को फॉलो करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग। मैं आपको खुद बताता हूँ अपना, जो भी हमारा दिन का टास्क होता है, हमारा टीम का, कंपनी की, प्रॉपर हम उसको उनको टास्क देते हैं। मॉर्निंग में आते ही सबसे पहले हमारा टास्क होता है कि आज हमें क्या क्या चीजें पूरी करनी है। ठीक है, और ट्रेनिंग्स की प्लानिंग करनी है आगे, और इवेंट्स वगैरह की क्या प्लानिंग करनी है, डेली हमें किस टॉपिक पे बात करना है, कितने लोग हैं जो परेशान हैं उनकी सॉल्यूशन करना है, जो भी हम सपोर्ट टीम को टास्क देते हैं। ठीक है, सुबह हर मॉर्निंग एक टास्क बनता है, उस टास्क को वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही छुट्टी होती है सबकी, इवन अपनी भी, है ना। चलो, कुमार जी, कुमार उज्जवल जी, क्या रीजन है आप मुझे बताइए, जो आपने अभी टाइप किया है। अब टू नोटबुक्स हमने बना ली, यहाँ तक हमारे 4 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड फिफ्थ, फिफ्थ जो हमारा आता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हमेशा मैं आपको बताता हूँ, सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी कि जो भी आप काम करोगे उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या चीजें मैंने अच्छे से लर्निंग की है, किस किस चीज में वीक रहा हूँ। क्योंकि अगर जब तक ये डाटा आपके पास नहीं होगा कि मैं किस किस चीज में वीक हूँ और किस किस चीज में मैं अच्छे से कर रहा हूँ, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ और किस चीज में मुझे अच्छे से फोकस करना है। सपोज मानिए आप सेल्स में बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको लीड जनरेशन करना नहीं आती, तो जो लीड जनरेशन वाला टॉपिक है वो आपका जो है वीक है, वो आपकी वीकनेस है कि आप लीड जनरेशन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको सेल्स क्लोजिंग बहुत अच्छे से आती है। कोई बात नहीं है, सेल्स क्लोजिंग पे कम ध्यान दो, लीड जनरेशन पे ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट करो, ये आपकी वीकनेस है। सबसे पहले इसको स्ट्रेंथ बनाओ अपनी, और लीड जनरेशन पे अच्छे से फोकस करो, लर्निंग करो खूब दबा के, और लीड जनरेशन अच्छी हो जाएगी तो आपकी क्लोजिंग में तो आप एक्सपर्ट हो ही। तो क्या करोगे अभी, क्या करोगे, चलो चार्ट बना लो अभी। ठीक है, जिनके पास कॉपी नोट, एक चार्ट बना लो जिसमें एक तरफ हेडिंग डालो स्ट्रेंथ, दूसरी तरफ डालो वीकनेस। फटाफट से एक चार्ट बनाओ अभी, और मुझे बैक कैमरा ऑन करके दिखाओ कितने लोगों ने बनाया है। एक चार्ट बनाओ, जो डिफरेंशिएट वाला चार्ट वो बनता है ना चार्ट, उसको बनाओ। एक तरफ हेडिंग डालो स्ट्रेंथ, एक तरफ डालो वीकनेस। अब इसमें जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, अच्छी से सारी चीजें आती है, वो लिखो, और वीकनेस में लिखो जो भी आपकी वीकनेस है। ठीक है, नहीं ध्यान में आ रहा बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो भी चीजें ध्यान में आ रही हैं ऑन द स्पॉट उसको लिखो फटाफट, और बैक कैमरा ऑन करके दिखाओ जिसने लिख लिया। अजय जी ने बना लिया है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। आदित्य जी बना रहे हैं, बहुत अमेजिंग। रचित कुशवाहा जी, बहुत बढ़िया। और किसने बनाया, जल्दी जल्दी दिखाओ फास्ट। अब बीच में थोड़े थोड़े टास्क होने चाहिए जिससे आप लोग एक्टिव रहें और चीजें समझ में आए कि क्या चीज सिखाई गई थी। अजीत जी, चिल्मा जी, बहुत बढ़िया। अरे वाह, चलिए चलिए बनाइए, फास्ट बनाइए। चलो रेहान जी ने दिखा दिया है, बहुत अमेजिंग। चलो, सुंदराम जायसवाल जी, बहुत अमेजिंग। और ऋषि जी, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। और किसने लिया, विजय जी। चलो सभी पर्सन ने, कुछ ने तो स्क्रीनशॉट भी चैट्स में भेज दिए हैं। चलो बहुत अमेजिंग, आप कर रहे हो, अच्छा लग रहा है कि आप
मेरी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, चीजों को फॉलो कर रहे हो। और जो चीजें फॉलो करता है 100% उसकी ग्रोथ पक्की है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। एंड बहुत सारे लोग तो आलस में, यार कर लेंगे क्या, है ना, पैसा तो है कमा लेंगे, टाइम निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा कब कब आप बड़े हो चुके होंगे, है ना, कि कब जिम्मेदारियां आ चुकी होंगी आपके पास, तब कुछ नहीं कर पाओगे। आज आपके पास सही समय है। ठीक है, आप सेशन को अटेंड कर रहे हो इस टाइम। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जिस टाइम आप सेशन को ले रहे हो ना, इस टाइम बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भीड़ चाल में फंसे होंगे। ठीक है, भाग रहे होंगे कमाने के लिए, है ना, कमाने के लिए भाग रहे होंगे, जिम्मेदारियों से एकदम उलझे हुए होंगे। और आज के टाइम में आप चलो सेशन को तो अटेंड कर रहे हो, इतना टाइम तो है आपके पास, है ना, तो आप लकी हो। और मैं आपको बोलूंगा कि गॉड ने आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जिससे आप घर बैठे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इससे 1 लाख की भी इनकम महीने करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो जो पर्सन बाहर जाके 2 लाख भी कमा रहा है, उससे ज्यादा आपको लगेगा कि हाँ, कि गॉड ने मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिससे मैं घर बैठ के 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। वो बंदा 2 लाख जाके बाहर कमा रहा है, उसके पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन आपके पास बहुत कुछ बचेगा। सबसे पहला, आप फैमिली को टाइम दे पाओगे, सारे सपने मौज से पूरे करोगे, घर पे बैठ के आराम से, मस्त गरम गरम खाना मिल रहा है, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, हर हफ्ते में एक बार अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, ठीक है, पार्टी कर रहे हो, मस्त ट्रिप्स एंड इवेंट एंजॉय कर रहे हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कंपनी की साइड से पैसा तो कमा रहे हो, ट्रिप्स एंड इवेंट भी आप कर रहे हो। और फास्ट ग्रोथ आपको क्या मिलेगी 2025 में, हमारा बता देता हूँ मैं, इंटरनेशनल ट्रिप होगा, कहीं का भी हो सकता है, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया वलेशिया, कहीं का भी हो सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिप होगा। अगर आपने आज अच्छे से काम कर लिया तो इंटरनेशनल ट्रिप में आपकी भी टिकट की है ना। अब सोचो, लोग 10-10 साल कमाने में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल नहीं घूम पाते हैं। आपके आसपास मोहल्ले में भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ख्वाब ही नहीं देखा होगा इंटरनेशनल जाने का, लेकिन आप सोचो, अगर आपने 6-7 महीने मेहनत कर लिया, तो आप दूसरी साल में इंटरनेशनल जा रहे हो। और क्या चाहिए लाइफ में, यही तो चाहिए ना, घूमना, खाना पीना, एंजॉय करना, पैसा, है ना। चलो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन लिख लेना, स्ट्रेंथ वगैरह जो भी आपकी वीकनेस है उस पर अच्छे से काम करना, ठीक है, आज से ही। कल नहीं बोलूंगा, आज से ही करना है, मीटिंग एंड होने के बाद ही स्टार्ट हो जाना। ओके। एंड सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट करो। 1 मंथ आपको इन 5 चीजों पे काम करना है। 1 महीने आपको इन 5 चीजों पे काम करना है। क्या क्या है? सबसे पहला, लीड जनरेशन। लीड जनरेशन, लास्ट में टास्क दूंगा क्या टास्क करना है। लीड जनरेशन पे आपको वर्क करना है, अच्छे से लर्निंग करनी है, पहले लर्निंग करनी है, उसके बाद जो भी आप कोर्सेज सीखोगे, ट्रेनिंग से सीखोगे, वो अप्लाई करना है आपको, मैंने पहले बताया, लीड जनरेशन। दूसरा, सेल्स पिच। अभी एक पर्सन बहुत टाइम से मैसेज कर रहा है, सर 90 लोगों को मैं प्लान दिखा चुका हूँ, लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं आया। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्लान कैसे दिखाना है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आप पहले सेशन पे ध्यान दो। लीड जनरेशन सीखना है, सेल्स कैसे पिच करते हैं, ठीक है, वो सीखना है। सेल्स पिचिंग तो सब जानते होंगे ना, सेल्स के लिए लोगों को इनवाइट कैसे करते हैं, कि मतलब सेल्स कैसे होगी, ठीक है, तो पिच, सेल्स पिच करना स्टार्ट करना है। और सेल्स पिच में एक पॉइंट आता है, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, बोलने का तरीका, लहजा आपका अच्छा होगा, सामने वाले से बड़ा है तो उस हिसाब से इज्जत से बात करनी है। बाकी तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर हैं तो नेम के पीछे जी लगा के आप बात कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, सामने वाले का जब भी आप बात कर रहे हो तो नेम बुला के बात करो, वंश जी कैसे हो, शिवानी जी कैसे हो, आप जी करके बात करो, कोई हो बड़ा छोटा, अच्छा लगता है। ठीक है, नेम लेके ही आप बोलो। तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। स्किल अच्छी कैसे होगी? जितना ज्यादा आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, बातें करोगे, है ना। और तीसरा जो है वो है सेल्स क्लोजिंग, सेल्स पिच, बात करने का तरीका, सेल्स क्लोजिंग कैसे सेल्स क्लोजिंग करनी है, क्या क्या स्ट्रेटजीज आपके पास होनी चाहिए, क्या फंडामेंटल आपको यूज करने हैं, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप प्रीवियस ट्रेनिंग देखोगे सेल्स की, तो उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा। ये ट्रेनिंग्स आपको, ये इनकी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी है। ठीक है, सेल्स क्लोजिंग हो गया। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कितने लोग जानते हैं, एक बार फास्ट बताओ। ऑब्जेक्शन में लोग गलती करते हैं, पता है, ऑब्जेक्शन में लोग गलती क्या करते हैं? पहली गलती ये करते हैं कि मतलब उनसे अगर कोई पर्सन ऑब्जेक्शन पूछ रहा है तो सबसे पहले तो वो आंसर नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आंसर दे ही नहीं पाते हैं। ऑब्जेक्शन मतलब होता है, कोई भी लीड हमसे ऑब्जेक्शन कर रही है, कि मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है कंपनी से अलग हटके, कि जैसे एग्जाम्पल के लिए, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, हमारा ये रीजन है ना स्टार्ट करने का, तो उन ऑब्जेक्शन को हमें कैसे हैंडल करना है। ऑब्जेक्शन हैंडल करने का सबसे बढ़िया चीज है कि उसको एग्जाम्पल से बताओ आप। ठीक है, एग्जाम्पल से बताओ, उसको एक रास्ता दिखाओ, कि अगर आज आपने स्टार्ट नहीं किया तो आगे होने क्या वाला है आपके साथ, क्या घटना घटने वाली है, होता है ना पहले से ही।
एक संकेत दे देते हैं कि आज अगर स्टार्ट नहीं किया तो आगे ये हो जाएगा। तो वो चीज बताओ आप, कि मान लो आज कोई जॉब पर्सन का हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसके पास 10,000 महीने कमा रहा है। अब उससे आप बोलो कि आगे चल के आपके खर्चे बढ़ेंगे और 10,000 की आपकी इनकम रहेगी, तो आप एक साइड इनकम अगर लेके चलोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। कल को आपकी नौकरी नहीं रहती है तो आप इस साइड इनकम पे तो अपनी जो है सर्वाइव कर पाओगे। जो आप साइड इनकम बनाओगे तो उसको भी एक साइड इनकम लेते हुए चलो। आपको पता है गाड़ियों के अंदर स्टेपनी दी होती है, स्टेपनी तो जानते हो सब, कार के अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेपनी दी होती है। तो वो एक्स्ट्रा स्टेपनी इसलिए दी जाती है कि अगर आप रोड पे चल रहे हो, टायर पंचर हो गया, खराब हो गया, तो वो एक एक्स्ट्रा है जो आपको बीच रास्ते में बचा सकता है। आप तुरंत उसको बदल सकते हो। तो सेम चीज ही आपको लोगों को समझानी है कि आपके पास भले ही अपॉर्चुनिटी है, सिर पे पापा जी कहा थे कि हाँ वो इनकम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास भी अपना एक इनकम सोर्स होना चाहिए, जिससे आप बीच रास्ते में कभी भी कोई दिक्कत हो जाए तो आपके पास एक इनकम सोर्स है। ये एग्जाम्पल उनको आपको ऐसे बताने हैं। रियल लाइफ में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, आप सभी को पता है। अपने आप बताने स्टार्ट करोगे, कम्युनिकेट स्टार्ट करोगे, सब बता पाओगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके बाद फॉलो अप। फॉलो अप की भी ट्रेनिंग्स अटेंड कर लेना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की भी ट्रेनिंग्स हैं, अटेंड कर लेना। ठीक है, अब एक टास्क दे रहा हूं मैं आप सभी को, या तो अभी कर लो इसको या बाद में कर लेना। बाद में करोगे तो मुझे लगता है आप सभी भूल जाओगे। फटाफट से जो हमारा यूट्यूब चैनल है रेशेंट का ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने नहीं किया वो बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। दूसरा है ग्रो विद रेशेंट, उसको कर लो। अब ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितनी भी ट्रेनिंग्स अपलोड होती है वो इन दो चैनल्स पे ही होती है। और मुझे लगता है आप हो सकता है ट्रेनिंग्स के बाद ज्यादा बिजी हो जाओ, ठीक है, आप नहीं कर पाओ, तो इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी नहीं तो बाद में कर लेना, लेकिन कर जरूर लेना। ये इसलिए नहीं है कि मैं प्रमोशन करूँ, इसमें आपका बेनिफिट है। क्योंकि जितनी भी ट्रेनिंग्स अपलोड होती हैं सारी रेशेंट ऑफिशियल पेज पे होती हैं, ग्रो विद रेशेंट चैनल पे होती है। इन दो चैनल्स के अलावा किसी तीसरे चैनल पे आपको ट्रेनिंग्स नहीं मिलेंगी। तो इनको जरूर कर लेना। और इनमें जो भी ट्रेनिंग्स आपको सिखाई गई है उनको, ये 5 ट्रेनिंग्स आपको अटेंड करनी ही करनी है। ओके, क्लियर है सभी को? मैं टाइप कर दो क्लियर। क्लियर टाइप कर दो फटाफट से एक बार सब भी, अगर आपको क्लियर है तो फटाफट से क्लियर टाइप कर दो। ओके, अमेजिंग। भाई स्पैम मैसेज मत किया करो, ठीक है? लास्ट में मैं 5 मिनट दूंगा, आपके क्वेश्चन सुनूंगा, ठीक है? आप बीच बीच में ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो आप डिस्टर्ब होगे, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, ठीक है? जितने भी लोग मैसेज करते हैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको रिप्लाई मिलेगा नहीं। बीच में मैं किसी का रिप्लाई दूंगा नहीं, लास्ट में ही दूंगा। ओके, अमेजिंग। तो मजा आ रहा है सेशन के अंदर? सेशन के अंदर मजा आ रहा है सभी को? बहुत सारी चीजें सिखा रहा हूँ, और एक महीने 2025 शानदार बनानी, तो इस एक महीने को दे दो भाई बिजनेस के अंदर, ठीक है? हाँ बिल्कुल, और लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। और जो हमारा 8th पॉइंट है वो है प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग में भी कुछ टास्क दूंगा, लास्ट में टास्क दूंगा आपको, जो टास्क आपको पूरे करने हैं और करने ही करने हैं। 8th पॉइंट जो हमारा वो है प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? मैं इसको पहला पॉइंट ही ले लेता हूँ, प्रोफाइल बिल्डिंग आपको करना ही करना है, ठीक है? आप बोलोगे सर बोर हो गया मैं प्रोफाइल बिल्डिंग सुन सुन के, लेकिन बोर नहीं होना, आपको करना है प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल आपकी अच्छी नहीं होगी तो लोग भी नहीं आएंगे, और जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी उतने अच्छे लोग आपके पास आएंगे, है ना? देखा है ना वो 5 स्टार में वीआईपी लोग जाते हैं, है ना? और 3 स्टार में उससे नीचे लोग जाते हैं, और 2 स्टार वैसे लोग में और नीचे जाते हैं। तो जितना ज्यादा अच्छा पेज होगा उतने ज्यादा क्वालिटी लोग आएंगे, क्वालिटी लोग आएंगे तो इनकम भी फिर क्वालिटी वाली होगी। होगी या नहीं होगी? तो मैं आपको बोलूंगा, मुझे इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा आप अच्छा पेज कर पाओ उतना अच्छा पेज आपको करना है अपना। ओके, क्वालिटी लोग लेके आने हैं हमें, जो सीधा आए हमारे पेज पर 10,000 से ज्वाइनिंग कर, 10,000 से ज्वाइनिंग ले अपनी, सबसे बढ़िया। ठीक है, तो प्रोफाइल बिल्डिंग कर लेना, उसका भी सेशन है, उसको भी देख लेना अच्छे से। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, इंस्टाग्राम पे आप सभी की आईडी होगी, जो ओल्ड आईडी उसको ही यूज करो, उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करो। दूसरा फेसबुक पे होगा व्हाट्सएप बिजनेस। तीनों जो सोशल मीडिया अभी के टाइम में ट्रेंडिंग है, जहां से लोग इनकम कर रहे हैं, तीनों पे आपकी एक ही डीपी लगी होनी चाहिए, जिससे देखो, डीपी एक लगी होगी तो लोग जल्दी से ट्रस्ट पे बिल्ड कर पाएंगे, वो सीधा व्हाट्सएप पे आएंगे तो वो डीपी आपको व्हाट्सएप पे भी दिखेगी, फेसबुक पे भी। तो सेम चीज सेम कंटेंट तीनों पे अपलोड होनी चाहिए आपके, ठीक है? कंटेंट क्या अपलोड करने हैं, टास्क दूंगा लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? एंड 9th हमारा पॉइंट है लर्न बेसिक फोटो एंड वीडियो एडिटिंग। सबसे पहला इन काम करने के बाद आपको 9th टास्क क्या करना है,
कि जो कैपकट का कोर्स दे रखा है और कैनवा का कोर्स दे रखा है, उन दोनों कोर्सेज को आपको अच्छे से वॉच करना है। इंटरमीडिएट पैकेज में कैनवा और कैपकट का दोनों कोर्स अच्छे से देखने हैं। उनसे आपको ये पता चलेगा कि आप फोटो एडिटिंग कैसे कर पाओगे, प्रमोशनल कंटेंट कैसे बना पाओगे, एंड दूसरा आपको ये पता चलेगा कि आप वीडियो एडिटिंग अच्छे से कैसे कर पाओगे। जो अभी के टाइम में लोग एडिटिंग करते हैं ना, वीडियो एडिटिंग, वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो दोनों कोर्सेज आपको देने हैं, ये टास्क है कैनवा का और कैपकट वीडियो एडिटिंग का कोर्स। ठीक है, ये आपको देखने ही देखने हैं। इससे आप अपने प्रमोशनल कंटेंट अच्छे से बना पाओगे, अच्छे से आप सारी चीजें एडिटिंग करना सीख जाओगे। ठीक है, आप कहते हो कोर्सेज में आप अच्छे से देखोगे चीजें, तब आपको पता चलेगी कि वैल्यू क्या है इन चीजों की, कहाँ कहाँ काम आने वाली है। आपको लगता है अरे कोर्स ले लिया कोई काम नहीं है, नहीं देखना, काम करने लगे। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कोर्स देखना, ट्रेनिंग्स अटेंड करना सारी। ठीक है, जितने भी लोग ये चीज नहीं कर रहे हैं। पेन, कम्युनिकेशन स्किल पे मेन फोकस रखना है, और कम्युनिकेशन स्किल एक ही चीज से आती है, लोगों से बात करने में और प्रैक्टिस से। ठीक है, कोई भी आपको कोर्स नहीं सिखा पाएगा कम्युनिकेशन स्किल, कोई पर्सन आपको नहीं सिखा पाएगा, आप खुद हो जो कम्युनिकेशन स्किल में इंप्रूव हो सकते हो। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से ज्यादा बात करके। कम्युनिकेशन स्किल में भी ये नहीं है कि आप कुछ भी बात कर रहे हो। ठीक है, वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं कर रहा, दोस्ती यारी में जा रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो अच्छे से, उसमें बात कर रहे हो, वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती। कम्युनिकेशन स्किल वो होती है कि जो भी सामने वाले को आप बात समझा रहे हो उसके बात समझ में आ रही है, उसको राइट कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। जो भी चीज आप उसको बताना चाह रहे हो वो उसको अंडरस्टैंड हो रही है चीजें। जैसे मैं आपको चीजें बताने जो बता रहा हूँ, वो आपके अगर समझ में आ रही है, तो मेरी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल बेटर है, क्योंकि मैं आपको चीजें समझा पा रहा हूँ, है ना। और आपके नहीं आ रही है तो हो सकता है कि वो आपकी नहीं आ रही हो समझ में। ठीक है, चलो, इतना हो गया। 11 पॉइंट है, अटेंड रेगुलर ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स तो रेगुलर ही अटेंड करनी है, चाहे भले ही रिपीट टॉपिक्स हो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। जैसे कि ये टॉपिक लगभग 2-3 हफ्ते पहले भी हो चुका है, फिर हो रहा है, कुछ नए पॉइंट्स ऐड किए हैं इसमें। ठीक है, क्या क्या करना है, कुछ टास्क ऐड किया, कुछ रोड मैप ऐड किया। तो ट्रेनिंग्स तो आपको 40 मिनट देना है बस ट्रेनिंग में, तो अटेंड करो। ट्रेनिंग्स तो सीखना ही तो है, आप हुई इस बिजनेस के अंदर एक पार्ट है ये बिजनेस का। तो ट्रेनिंग्स अटेंड करो, अपने टीममेट्स को भी अटेंड कराओ। ठीक है, कितने लोगों के कितने टीममेट्स आ जाए आज के सेशन में, नंबर्स बताओ। कितने लोगों के टीममेट्स हैं आज के सेशन में, नंबर्स बताओ फटाफट से। तीन तीन तीन, चलो 0 मेरे, सबके है ना, चलो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ऐसे ही अपनी टीम्स के साथ ट्रेनिंग अटेंड करो, और वीकली जो भी चीजें आप सीख रहे हो एक्स्ट्रा, और आपकी टीम में कुछ ऐसे पर्सन हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ वीकली, वीकली कम से कम एक ट्रेनिंग तो लो वीकली। वीकली एक ट्रेनिंग लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, उसमें मान लो आपके संग एक ही पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, जूम पर आओ, 40 मिनट का आपको मिलता है जूम पर, आओ, उसके साथ एक प्लानिंग करो कि भाई जो भी नाम लेके आप उसको बुलाते हो, जो भी कुछ है, कि कृष्णा जी आज मैं आज हम प्लानिंग करते हैं ये चीजें कि आज से हमें क्या प्लानिंग करनी है, एक हफ्ते की कितना टारगेट, ये टारगेट हमने बनाया है, ठीक है, और इन चीजों पर वर्क करना है एक हफ्ते में, और 6 रील्स हमको डालनी है, और रील्स के टॉपिक ये रहने वाले हैं कंटेंट के। ठीक है, और इतनी इनकम हमको करनी है एक हफ्ते के अंदर। तो अपनी टीम के साथ बैठ के जब आप ये कन्वर्सेशन करोगे ना, ये बात करोगे, तो ग्रोथ पक्की है। अकेले चलने में और टीम के साथ चलने में दोनों में अंतर है। अकेले चलोगे तो कुछ टाइम तक तो ऊपर जाओगे, लेकिन फिर मजा ही नहीं आएगा काम करने में। लेकिन टीम के साथ चलोगे तो लेट से जाओगे, लेकिन जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे, क्योंकि टीम में एक बहुत अच्छी पावर होती है। ठीक है, टीम वर्क सबसे बढ़िया वर्क होता है। कंपनी भी चल रही है तो बैकएंड में बहुत टीम है, मैं अकेला नहीं चला रहा हूँ, अगर मैं अकेला चलाऊंगा भी तो नहीं चला पाऊंगा, लेकिन टीम है तभी तो कंपनी चल पा रही है। ठीक है, सपोर्ट टीम अलग है, और टीम अलग है, सब टीम अलग है ना, तभी तो कंपनी चल पा रही है। अगर मैं अकेला करता हूँ तो कितना कर लेता, छोटे चीज पे स्केल कर पाता, 100-200 लोग होते कंपनी के अंदर, लेकिन आज 2 लाख से ज्यादा यूजर है। तो इसीलिए टीम पर वर्क करो अच्छे से। ठीक है, टीम पर वर्क करोगे नए आइडियाज आएंगे। 4 लोग बैठे होते हैं तो चार नई बातें होती हैं या नहीं होती हैं, अकेले किससे क्या करोगे, अकेले आप मन में करते रहो, चार बातें होती हैं। अब टीममेट्स भी होंगे जो सेम माइंडसेट के होंगे, तो बात भी वहां एक ही होगी। ठीक है, ग्रोथ की। चलो, ठीक है, तो इतना हो गया। और जैसे मैंने आपको बीच में और थर्ड पॉइंट में बताया था कि जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लेने हैं, वही चीज मैं आपको दोबारा बताऊंगा। नेवर सेल प्रोडक्ट सेल, नेवर सेल प्रोडक्ट सेल, क्या करना है,
प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है। सेल किसको करना है, कौन बताएगा फटाफट से? जो पहला आंसर देगा उसका नेम अनाउंस करूंगा। नेवर सेल प्रोडक्ट। सेल क्या करना है? पैकेज कोर्स। एक कोई तो सही आंसर दे दो। स्किल, नॉलेज, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। अमन कुमार जी ने राइट आंसर दिया सॉल्यूशन। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन। नेवर सेल प्रोडक्ट, सेल सॉल्यूशन। सामने वाले का हमारे पैकेज से, हमारे कोर्सेज से क्या सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, वो हमें सेल करना है। और अगर हम ये चीज सीख गए तो हम किंग है इस इंडस्ट्री के। क्या है? किंग। और प्रॉब्लम मैंने आपको बता चुका हूँ, तीन मैंने आपको पॉइंट्स नोट कराए थे। ठीक है, ओके। अब जो सबसे मेन चीज हमारी आती है वो क्या है? रोड मैप एंड टास्क। ठीक है, जित जितने भी हमारे न्यू पर्सन है जिनकी जीरो इनकम है, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जीरो इनकम है? एक बार टाइप करो जीरो, और जीरो टाइप कर दो जिनकी जीरो इनकम है और रिसेंटली बिजनेस को स्टार्ट किया है। बहुत सारे पर्सन। ओके ओके ओके, आपको एक टास्क दे रहा हूँ करने के लिए, रेडी हो? आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ करने के लिए, रेडी हो? टाइप कर दो रेडी। और मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा टास्क दूंगा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। मुझे पता है आप अभी जीरो पे हो, तो थोड़ा समझने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन इस टास्क को आपको करना है। छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा। और मैं कह रहा हूँ अगर इस टास्क को पूरा कर लिया, आपकी आगे की जर्नी बहुत शानदार जाने वाली, क्योंकि उस जर्नी में मैं आपके पर्सनल सपोर्ट में आ जाऊंगा अगर इस टास्क को पूरा कर लिया आपने। रेडी 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 रेडी, चलो बहुत बढ़िया। तो सुनो, सबसे पहले आपको क्या करना है? 1 मंथ की प्लानिंग दे रहा हूँ। 1 मंथ में अप्रोक्स 30 डेज होते हैं। किसी में 31 होते हैं, 30 होते हैं, मैं मान लेता हूँ 30 डेज होते हैं। ठीक है, नोट कर लेना। 30 डेज में आपको मिनिमम 50% यानी कि 50% को रीच आउट करना है। 50 लोगों से, 50 लोगों को आपको अपना प्लान, अपना बिजनेस समझाना है ऑन कॉल, अच्छे से टाइम देके, 30 दिन के अंदर। छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ बहुत। 50 लोगों से डेली लोग बात कर लेते हैं, जितने भी लीडर्स हैं। आपको 30 दिन के अंदर 50 अच्छे लोगों से बात करनी है, उनको अपना प्लान दिखाना है, ऑन कॉल सारी चीजें समझानी है। अभी जैसे एक पर्सन ने बोला था कि मैं 90 लोगों को मैसेज कर चुका हूँ। मैसेज तो करना ही है, साथ में कॉल पे अच्छे से पूरे प्लान को समझाना है, और अ गुड बिल्ड अ गुड रिलेशन। और उन 50 लोगों से आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। 30 दिन बहुत टाइम है। अगर एक दिन में 2 पर्सन से भी आप अच्छा रिलेशन बिल्ड करोगे, प्लान समझाओगे 2 पर्सन से, तो 30 दिन में 60 लोगों के पास आप पहुंचोगे। मैं आपको बोल रहा हूँ 50 लोगों तक पहुंचना है। ठीक है, डन है इतना? पहला टास्क डन। कितने लोग करेंगे एक बार डन टाइप कर दो। 50% को रीच आउट करना है, अपना प्लान दिखाना है, अच्छा रिलेशन बनाना है, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में उनका नंबर सेव होना चाहिए, और आपका नंबर उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव होना चाहिए। ये पहला टास्क है। ओके, जिनकी भी जीरो इनकम है अच्छे से सुन लेना, और जिनकी हो गई है थोड़ी बहुत वो भी सुन लेना। दूसरा टास्क दे रहा हूं, 30 दिन के अंदर मिनिमम 10 रील्स आपको अप्रोक्स अपलोड करनी है। कितनी? 10 रील अपने इंस्टाग्राम पे अच्छे से क्वालिटी रील्स बना के अपलोड करनी है। भले ही थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लग जाए एडिटिंग कराने में, लेकिन क्वालिटी 10 रील्स आपकी अपलोड होनी चाहिए। और उसमें यूज करो हैशटैग रिचिन। ठीक है, जिससे रिचिन के लोगों को भी दिखे। 10 रील्स अप्रोक्स आपको करनी है। कंटेंट, कंटेंट कहां से मिलेगा? कॉपी पेस्ट कर लो किसी का भी। ऐसा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वो 3 पेज वाला नहीं बता रहा हूँ। आपका, आपकी फेस का वीडियो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपकी फेस का वीडियो होना चाहिए। वो 10 वीडियोस आपको, 10 रील्स अपलोड करनी है इंस्टाग्राम पे। वही सेम आपको अपलोड करनी है फेसबुक पे। वही आपको अपलोड करनी है सेम यूट्यूब पे। ओके, क्लियर है? दूसरा टास्क करने के लिए रेडी हो? अप्रोक्स 10 रील्स। इससे ज्यादा कर सकते हो तो मैं बोलूंगा 15 करना, 20 करना अगर ज्यादा कर सकते हो तो। आपकी फेस रील्स होनी चाहिए। इतने कंपनी के टॉप लीडर्स को, मैं बोलूंगा कंपनी के टॉप लीडर्स को फॉलो करो, मार्केट के टॉप लीडर्स को फॉलो करो, कैसे कंटेंट बनाते हैं उनको कॉपी पेस्ट करो। कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें आप अपना आइडिया लगा सकते हो तो वो भी करो। और सबसे बढ़िया, कंटेंट नहीं मिल रहा है, पूछना है किससे कंटेंट? व्हाट्सएप में एक एआई का ऑप्शन आया है, सभी को पता होगा। वैसे तो हम चैट जीपीटी करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में भी एक एआई का फीचर आया है, क्यों? किस किस को पता है? उससे आप किसी भी तरीके की बातें करो, नॉर्मली जो आपकी लैंग्वेज है उसमें बात करो उससे, आप, वो आपको आंसर देगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है कंटेंट कैसे बना रहा है, उससे पूछ लो, वो बता देगा। वो एआई बता देगा आपको, मेटा एआई।
वो आपको बता देगा कैसे कंटेंट बनाना है, वो आपको स्क्रिप्ट लिख के दे देगा, टॉपिक लिख के दे देगा। आप पूछना उससे लीड जनरेशन किस तरीके से करते हैं, वॉइस नोट आप भेजना है। मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट ही मत भेजना, आप वॉइस नोट भेजना कि मुझे, मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, मुझे लीड जनरेशन करना है, और कितने तरीके से मैं लीड जनरेशन कर सकता हूँ, वो आपको पूरे तरीके भेज देगा। ठीक है, आपकी लैंग्वेज में, हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, उर्दू में करो, किसी में भी करो। ठीक है, ये चीजें तो आपको भेज देगा। लेकिन उसके पास जो डाटा होता है वो होता है पुराना। प्रेजेंट टाइम की आप कोई भी चीज से पूछोगे तो उसके पास वो चीज अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे आप रील, अब कंटेंट नहीं समझ में आ रहा तो 6 रील्स मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ जो आपको बनानी ही बनानी है, और कल सब इस चीज पे लग जाना काम पे अच्छे से। ठीक है, 6 रील्स आपको बनानी है, कंपनी के अंदर 6 पैकेजेस है। ठीक है, 6 पैकेज की इंफॉर्मेशन, क्या कोर्सेज है, क्या कमीशन स्ट्रक्चर है, 6 रील्स आपको अपलोड करनी है अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पे, वही सेम 6 रील्स। मतलब 6 रील्स, अलग अलग पैकेज जो हमारे हैं, स्टार्टर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट, मास्टर, ब्रह्मास्त्र, प्रीमियम प्रो, 6 पैकेज की आप रील्स बना के डालो अलग अलग, फुल इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, और हो सके आप अपना भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। तो 6 कंटेंट तो ऐसे हो गए, लेकिन आपकी फेस वीडियो होनी चाहिए। ओके, वो वीडियो आपकी हेल्प करेगी तब जब आप अवेलेबल नहीं होगे, कोई भी पर्सन आपके उसमें आता है तो उसको पता चल जाएगा कि ये पैकेजेस है। ठीक है, शॉर्ट में वीडियो बनानी है। उसके बाद आपकी जो भी अर्निंग हो रही है, 30 डेज की अर्निंग में जो भी आपकी अर्निंग होगी, प्रॉपर अर्निंग अपडेट करनी है वीडियो बना के। मैं ओनली बात करूंगा वीडियोस में, मैं आपको नहीं कहूंगा स्क्रीनशॉट लगाओ। वीडियोस बना के आपको अपलोड करनी है रील्स में, स्टोरी पे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अर्निंग शब्द का, अर्निंग जो वर्ड होता है ना, अर्निंग या इनकम, इन वर्ड्स का यूज मत करना अपने इंस्टाग्राम पे। जितने भी लोग हैं अच्छे से सुन ले, फिर कहते हैं सर हमारा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया। अर्निंग और इनकम वर्ड का यूज नहीं करना है, आप किसी और तरीके से लिख सकते हो उसको। ठीक है, किसी और तरीके से लिख सकते हो, अपॉर्चुनिटी लिख सकते हो उस तरीके, उसकी जगह। लेकिन अर्निंग और इनकम वर्ड का आपको कहीं मेंशन नहीं करना है, क्योंकि ये सस्पेंड है इंस्टाग्राम से, और अगर आप इनको मेंशन करोगे तो आपका इंस्टाग्राम भी सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज थी जो बताने वाली थी। अब टारगेट, टारगेट जानने के लिए रेडियो सभी एक बार टाइप कर दो, इतना क्लियर है तो। भाई लोग भी कम होते जा रहे हैं, कि मजा नहीं आ रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, एक्टिव ही नहीं दिख रहे हो आप लोग। टाइम ज्यादा हो गया, टाइम को मत देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था टाइम को देख के काम करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। बिना टाइम देखे, आज टास्क या ट्रेनिंग लेना है तो लेना है, चाहे 2 घंटे लगे उसमें, लेकिन आपको चीजें अच्छे समझ में आनी चाहिए। मैं आपको इतनी, मतलब इतना पहले तो कोई फास्ट नहीं बता रहा, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, और एक एक पॉइंट अच्छे से समझा रहा हूँ, तो टाइम तो लगेगा। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पर्सन ने बोला है 500 लोग थे सर, 300 ही बचे हैं। तो 300 इसलिए बचे हैं कि अब एक जर्नी में तो सब आगे नहीं पहुंच सकते। अब आप उस जर्नी में चल रहे हो तो कुछ लोग तो गिरेंगे, तो जो वही लोग हैं जो गिरते हुए जा रहे हैं, इनको इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। लेकिन जो लास्ट में बचेंगे ना, 100-200 लोग, वही सक्सेस को छुएंगे, सब नहीं छू सकते। है ना, अंबानी सब लोग नहीं बन सकते, कुछ ही लोग बन पाएंगे, 1-2% ही बन पाएंगे। है ना, तो वो तो कम होना कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, आपको कंपटीशन कम हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट मंथ में आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ, जितने भी पर्सन है जो हमारे न्यू हैं, कोई अर्निंग नहीं है, 20,000, 20,000 का टारगेट दे रहा हूँ फर्स्ट मंथ में। कोई ज्यादा टारगेट नहीं दिया। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि 1 लाख कमाओ, आप ओनली 20,000 फोकस रखो पहले फर्स्ट मंथ। क्योंकि मुझे लगता है कि आप इतना टारगेट आराम से पूरा कर लोगे, और जो चीज आराम से पूरी हो जाए उससे मोटिवेशन ये लगाता है। अभी मैं आपको बोलूं कि 1 लाख का रोड मैप आपको करना है, आपको ये पता नहीं कि 10,000 कैसे कमाए जाते हैं, 1,000 रुपए कैसे कमाए जाते हैं, और मैं आपको टारगेट दे दूं 1 लाख का, तो आप कैसे कर पाओगे? खुद सोचने वाली बात है। आप ये मत किसी और से कंपेयर मत करना कि यार ये उनकी ट्रेडिंग से 1 लाख का। आप जो आपको माइंडसेट 10,000 का है अभी आपका, आपने 10,000 कमाया नहीं तो 1 लाख का मैं आपको रोड मैप दे कैसे दूं? तो मैं आपको बोलूंगा जितने भी हमारे जीरो अर्नर्स हैं, जिनकी जीरो इनकम है, आपको, हाँ 27 तारीख हो रही है, दिसंबर 27, नवंबर 27 हो रही है, दिसंबर 27 तक 20,000, एटलीस्ट 20,000 की आपको इनकम करना है। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, 20,000 इनकम करनी है किसी भी हालत में। 50 लोगों से आप बात करोगे ना, वो मैंने आपको 50 लोगों से इसलिए बात करने के लिए बोला था, 50 लोगों में से अगर 20-25 लोग भी क्लोज हो गए ना, तो आपकी 20,000 की इनकम हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको बोला 50 लोगों से अच्छा रिलेशन बनाना है 1 महीने के अंदर।
उनसे आपकी 20,000 एंड 30,000 की इनकम हो जाएगी, अगर अच्छे पैकेज से क्लोजिंग हो गई तो। 20,000 की इनकम करनी है। अब 20,000 की इनकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी सुन लो। इसमें मैंने 5 पैकेज लिए हैं। पहला इंटरमीडिएट, दूसरा एक्सपर्ट, तीसरा है मास्टर, चौथा है ब्रह्मास्त्र और पांचवा है प्रीमियम प्रो पैकेज। इंटरमीडिएट पैकेज से अगर आप 20,000 की इनकम जनरेट करोगे, बहुत सारे ऐसे यूजर्स होंगे इनकी स्टार्टर पैकेज में भी ऐड होगी, इंटरमीडिएट में भी होगी, और भी पैकेज में होगी। इंटरमीडिएट से अगर आप 20,000 की इनकम करोगे तो आपको 50% को क्लोज करना पड़ेगा इंटरमीडिएट पैकेज से। 50 लोगों को आपको सेल करना पड़ेगा इंटरमीडिएट पैकेज अपनी लिंक के थ्रू, तब जाके आप 20,000 की इनकम कर पाओगे। ठीक है। अब मान लो आप 50% से नहीं, ज्यादा परसेंट से बात करें, 50 लोग आपके क्लोज हो गए इंटरमीडिएट पैकेज से, तो 20,000 की इनकम हो गई। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 50 लोग इंटरमीडिएट से होंगे, उसमें बीच में एक्सपर्ट वाले भी आएंगे, मास्टर वाले भी आएंगे, मतलब मिक्सिंग भी चलेगा सारा कुछ, है ना। तो वैसी हो जाएगी। एंड दूसरा एक्सपर्ट पैकेज, एक्सपर्ट पैकेज में एक्टिव इनकम कितनी आती है? 800 रुपए। 800 रुपए आती है। और 20,000 की इनकम करने के लिए हमें 25% को क्लोज करना पड़ेगा एक्सपर्ट पैकेज से, तो हमारी इनकम हो जाएगी 20,000 विद इन 1 मंथ। ठीक है, 25, ओनली 25% को हमें सेल करना है एक्सपर्ट पैकेज, आ जाएगी, 20,000 की इनकम हो जाएगी। ठीक है। एंड तीसरा मास्टर पैकेज लिया है जिसमें एक्टिव इनकम है 1,700 रुपए की। ठीक है। और आपको 11 से 12 लोगों को सेल करना है मास्टर पैकेज, तो आपकी इनकम हो जाएगी 20,000। ओनली 11 से 12 लोग 30 दिन के अंदर, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक दिन में लोग क्लोज करते हैं इतने। चौथा है ब्रह्मास्त्र पैकेज जिसमें आपकी इनकम आती है 3,800। ठीक है। 5 से 6 लोगों को क्लोज करना है। मैं आपको बोलूंगा ब्रह्मास्त्र पकड़ो, मास्टर पकड़ो और लग जाओ काम पे। क्या कह रहा हूं मैं? मास्टर पकड़ो, ब्रह्मास्त्र पकड़ो, मिड के पैकेज पकड़ो दो, लग जाओ काम पे, इनको सेल करने में जुट जाओ अच्छी तरीके से। चाहे 30 मिनट में अगर आपका इंटरमीडिएट पैकेज सेल हो रहा है और 1 घंटे में मास्टर हो रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा 1 घंटा दो उस पर्सन को, मास्टर सेल करो। ठीक है। इनको आप जल्दी सेल करोगे, इनकम भी आपको जल्दी दिखेगी, और जो लोग लोग हैं वो भी आपको कम क्लोज करने पड़ेंगे। ठीक है। तो मास्टर और ब्रह्मास्त्र पकड़ो। ब्रह्मास्त्र 5 से 6 लोगों को सेल करना है। और प्रीमियम प्रो की तो बात ही अलग है भाई। प्रीमियम प्रो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेल करने हैं। ठीक है। दो में तो लगभग 14,000 के आसपास इनकम होगी, 3 सेल करने हैं आपको। 3 सेल करने प्रीमियम प्रो पैकेज, 20,000 की इनकम। जिनके पास प्रीमियम प्रो पैकेज है, 3 लोगों को पकड़ो, अच्छे लोगों को 10,000 इन्वेस्ट कराओ। 1 लाख का उनको रोड मैप दो आप, कि कैसे 1 लाख रुपए कमा सकते हो, कैसे आप कमा पाओगे, फटाफट क्लोज होंगे। ठीक है। और जो मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला था, और मैंने आपको एक पीछे लाइन बोली थी कि 20,000 की इनकम जो आज के सेशन के बाद करेंगे, 20,000 की इनकम जो आज के सेशन के बाद करेंगे, ठीक है, उनको मैं पर्सनली सपोर्ट करूंगा। यानी कि 27 दिसंबर से पहले पहले या 27 दिसंबर तक जितने भी स्टोरी मेंशन आएंगे मेरे पास आप लोगों के कि मेरी 20,000 इनकम जनरेट हो चुकी है, वो पर्सनल मैसेज आएंगे मेरे पास अच्छे से, उन लोगों को मैं अपने पर्सनल मेंटोरशिप में एक अलग ग्रुप बनाऊंगा, उन लोगों का मैं ऐड रहूंगा पर्सनली, और आप लोगों को उसमें ऐड कर रखूंगा। उसके बाद हमारी असली जर्नी स्टार्ट होगी। असली जर्नी क्या स्टार्ट होगी? 20,000 के बाद मैं आपको दूंगा सीधा 1 लाख का रोड मैप अच्छे से। और जब तक आपका 1 लाख कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं उस ग्रुप में आप सभी के साथ रहूंगा। ठीक है। 20,000 के बाद पर्सनली सपोर्ट करूंगा आपको, और हो सकेगा तो अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन भी पूछोगे पर्सनली आपको जवाब दूंगा ऑन व्हाट्सएप में। ठीक है। अब मेरे पर्सनल मेंटरशिप में पहुंचने तक आपको क्या करना है? पहला, कि आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो अच्छी होनी चाहिए, मुझे दिखना चाहिए कि हाँ, कि ये पर्सन ग्रोथ करेगा और इसके अंदर वो पोटेंशियल है 1 लाख कमाने की, 10 लाख कमाने की, तभी मैं अपने ग्रुप में उनको लूंगा। ठीक है। मैंने बहुत सारे लीडर्स बनाए हैं, मैंने आपको बोला 200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख की इनकम कर चुके हैं, और जितने भी टॉप लीडर्स हैं सब मेरे पर्सनल कनेक्ट में हैं। सबको सिखाया है, सबको बनाया है, आपको भी बनाऊंगा। ठीक है, ये गारंटी मैंने आपको 2025 में जोर लगा के काम करना है। ठीक है। अभी 200 लीडर है, 500 लीडर्स बनाने हैं। ओके। 20 के आपका डन होना चाहिए, प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए इंस्टाग्राम में, रील्स आपकी अपलोड होनी चाहिए, अप्रोक्स 10 रील्स आपकी फेस रील्स होनी चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए। ठीक है। और आप मुझे मेंशन करोगे 20 के इनकम होने के बाद, बढ़िया सा मैं आपको रीमेंशन करूंगा, नंबर दूंगा आपको, व्हाट्सएप लिंक दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। ठीक है। और बढ़िया तरीके से करते हैं। उसके बाद 1 लाख का रोड मैप आपको मैं दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
लीडर्स बनाने की जिम्मेदारी मेरी। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको ये टास्क पूरे करने हैं। कितने लोग टास्क पूरा करने के लिए रेडी हैं? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो। और किन किन को आज का सेशन बड़ा शानदार लगा। चलो लगभग हाँ 1 आवर समय कंप्लीट हो गया सेशन लेते हुए, और बहुत अमेजिंग मजा आया। ठीक है, जब आप लोग सीखने के लिए बैठे हो तो अपनी भी एनर्जी डाउन नहीं होती है। पॉइंट्स सारे खत्म हो गए, वरना अभी इतनी एनर्जी कि आपको मैं सिखाता रहा हूँ। चलो, सबको अच्छा लगा सेशन, मजा आया? तनिष्का जी सेशन अच्छा लगा, समझ में आया चीजें? सिया जी, सिया वंशल जी, समझ में आया? बढ़िया लगा? सिया जी कह रही ठंड बहुत है सर, सेशन ऑफ करो, रजाई के अंदर जाना है। चलो मुझे पता है ठंड होती जा रही है, लेकिन अभी इतना ठंड नहीं है। ठीक है, काम भी हमें करना है बढ़िया, तभी तो ऑनलाइन बिजनेस का फायदा है, रजाई के अंदर घुस के आराम से काम करो, है ना? चलो, सुंदराम जी समझ में आया? एक बार एंट्रीज कर दो। दिनेश जी बढ़िया लगा। सलमान जी बढ़िया लगा। अजय जी, अरे बहुत बढ़िया, अमेजिंग। ठीक है, ऐसे ही शानदार फोड़ते रहेंगे सेशंस के अंदर। और भी चीजें मैं आप सभी के लिए लेके आता रहूंगा। अरबाज जी, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है आपको? कैब वगैरह सब लगा के बैठे हो? बहुत बढ़िया। चलो यार, अच्छा लगता है ना जब लोग लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, लोग रिप्लाई करते हैं। ठीक है, और बाकी स्क्रीनशॉट दो सेशन का हमेशा की तरह। एक बढ़िया सी वीडियो बनाओ छोटी सी, अपनी स्टोरी पे लगाओ, अपनी लीड्स को शेयर करो। ठीक है, स्टेटस पे लगाओ, भले ही मुझे मेंशन करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिचेंट पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल दोनों फॉलो कर लेना। ग्रुप्स का लिंक अभी सेशन एंड होते ही मैं टेलीग्राम में करवा दूंगा। ठीक है, जितने भी ग्रुप्स हैं, जितनी भी हमारी सीरीज, सबके लिंक मैं अभी टेलीग्राम में अपडेट कराता हूँ, तो उनको आप सेव रखना अपने पास। ठीक है।